और मेरे सूरवीरों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4। इसके पहले मैंने 1.3 तक पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो वो वीडियो जाके एक बार देख लीजिए, और उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। वो रही बात क्लास की, तो जो क्लास चल रही है इस समय वो मैथ की क्लास चलती है रोज सुबह 8 बजे। रोज सुबह 8 बजे लाइव क्लास होती है। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है कि आप सर्च में जाकर यूट्यूब पर श्रवण गुरुजी SHRAVAN श्रवण GURUJI सर्च करेंगे श्रवण गुरुजी, तो वहां पर आपको लाइव क्लास सुबह 8 बजे चलती हुई मिलेगी। और नहीं भी अगर होती है क्लास उस दिन तो आप पूरे प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ये सम्मिलन क्या होता है? सम्मिलन का मतलब होता है यूनियन। जैसे युग्म का मतलब होता है दो समुच्चय दिए रहेंगे x और y, तो ये युग्म है। इनका हमें सम्मिलन निकालना है। सम्मिलन को हम यूनियन बोलते हैं और इसे डिनोट किया जाता है u से। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे x यूनियन y। अब x की जो वैल्यू है वो वैल्यू लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? 1 3 5। फिर एक यूनियन लगाइए और उसके बाद जो y की वैल्यू वो लिख दीजिए 1 2 3। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसमें जो चीजें दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखना है। जो चीजें कॉमन है उनको एक बार लिखना है। तो यहां पर हो जाएगा, देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 है दोनों में, वो लिख दिया। 2 नहीं है दोनों में तो वो भी लिख देंगे। जो कॉमन है मतलब जो दो बार आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है, और जो नहीं आ रहा है उसको भी लिखना है। तो हो जाएगा 1 2। उसके बाद 3 देखिएगा, 3 इसमें भी है, x में भी है और 3 y में भी, तो हम 3 को भी लिख देंगे। और उसके बाद 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें दोनों में रहेंगी वो चीजें आपको लिखनी ही है एक बार, और जो नहीं है वो भी लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, अभी समझ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है AEIOU और B दिया गया है ABC, ये दोनों युग्म हैं। इनका सम्मिलन यानी यूनियन निकालना है तो लिखेंगे A यूनियन B। उसके बाद जैसे लिखा है AEIOU और सम्मिलन यानी यूनियन, फिर B का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा A B और C। फिर देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इसमें। देखो दोनों में A है तो A लिख दिया, B नहीं है तब भी लिखेंगे, C भी नहीं है वो भी लिखेंगे। फिर EIOU EIO और U, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो जाएगा इसका यूनियन। समझ में आ गया होगा कि क्या है सम्मिलन का मतलब या यूनियन का मतलब। यानी जो चीजें कॉमन है उनको एक बार लिखनी है और दोनों में जो चीजें कॉमन नहीं है उन सबको भी लिखना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है A इज इक्वल टू x कोलन x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। कहने का मतलब ये कि ये किस विधि में दिया गया है? ये निर्माण समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। तो पहले क्या करना है हमको, इसे पहले इसको हमें बदलना है रोस्टर में। रोस्टर रूप में बदल लीजिए तो वहां से आपको आसानी हो जाएगी। जैसे A हो जाएगा, क्या कह रहा है? एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज का मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी संख्याएं हैं वो 3 के पहाड़े में होती है, यानी 3 6 9 ऐसे करके ये चलता रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें B के बारे में, तो B का अगर हम रोस्टर रूप लिखें तो ये x कोलन x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5, यानी 6 से कम कह रहा है तो 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसका अगर हम यूनियन निकालें तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? A यूनियन B। तो सेम ऐसे ही लिख देना है 3 6 9 डॉट डॉट, क्योंकि आगे तक चलता रहेगा। उसके बाद यूनियन, फिर B लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। अब देखते हैं इसमें क्या चीजें होंगी। देखो एक चीज देखो कि इसमें 3 6 9, तो इसमें भी यही सारी चीजें आ रही हैं। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है इसका। तो यहाँ पर अगर 3 होगा तो यानी जितना भी ये जो भी है 1 2 3 4 5 तो होगा ही।
यानी दोनों चीजें तो कॉम इसमें है ही है, 1 2 3 4 5 ये तो आएगा ही। साथ में 3 के जो कॉमन यानी 3 का जो मल्टीपल है, जैसे 3 यहां पर है 3 यहां पर भी है, तो इसको लिख दिया गया। अब जो चीजें नहीं है वो लिख दिया गया। अभी इसमें बहुत सी चीजें जो आगे बढ़ती चली जाएंगी नहीं आएंगी, तो हम ये लिख देंगे या संख्या 3 का गुणज। क्या लिख देंगे? संख्या 3 का गुणज, 3 का गुणज। उसके बाद देखिए जगह कम है इसलिए हम इतने में लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और संख्या 3 का गुणज, ये चलता रहेगा। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, जगह कम है इसलिए हम इधर देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि ए x कोलन x एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ा है x और से बड़ा है 6 या बराबर है, यानी x जो है वो 6 से छोटा है या बराबर है और x 1 से बड़ा है। तो हम यहां इसका अगर हम रोस्टर विधि लिखें तो रोस्टर विधि में हो जाएगा, रोस्टर विधि में लिखिए तो रोस्टर में हो जाएगा इसका कि a इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है, एक प्राकृत संख्या है जो कि 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है, तो 2 3 4 5 और 6 ये हो जाएगा। बी में देखिए, बी में कह रहा है कि x एक संख्या, एक प्राकृत संख्या और 6 x जो है वो 6 से बड़ा है 10 से छोटा है, बराबर नहीं है, 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 8 और 9, तो ये हो जाएंगे। इसमें कॉमन देखिए क्या होगा, इसका जो कॉमन होगा अगर हमें इसका यूनियन निकालना है तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा कि देखिए इसमें 2 नहीं है तो ये भी लिख देंगे, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6 नहीं और 7 8 9 भी नहीं, तो कॉमन कोई चीज नहीं, सब सिंगल टाइम है, तो इसलिए हम इसका सिंगल टाइम लिख देंगे। क्लियर होगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए, तो इसका आंसर है इसी तरह से लिखेंगे। तो पहले इसका रोस्टर रूप लिखेंगे और उसके बाद फिर उसका यूनियन, तो ये क्या हो जाएगा इसका ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे रोस्टर रूप में, तो इसका रोस्टर रूप हो जाएगा 2 3 4 5 6 और यूनियन लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 8 और 9। फिर जो ये कह रहे हैं जो चीजें कॉमन है उनको एक बार लिखनी है और जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे ही लिख देना है, तो इसमें कोई चीज हमको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी 9 भी, सॉरी 9 भी होगा, तो ये हो जाएगा इसका यूनियन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है ए 1 2 3 1 2 3 और बी दिया गया है 5। इसमें क्या होता है कि अगर 1 2 3 और 5 दिया गया है तो इसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ये हो गया और उसके बाद यूनियन ये 5 हो गया। तो इनके बीच में जो भी सॉल्यूशन मतलब होगा, ये 5 जो होता है वो सबका उपसमुच्चय होता है, ये 5 जो होता है ये सबका उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर क्या करना है कि जैसे 1 2 3 तो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं है, तो अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो केवल क्या लिख देंगे 1 2 और 3, 5 को नहीं लिखना है, क्या हो जाएगा 1 2 3 के संख्याओं को लिखना है या जो भी अल्फाबेट दिए होंगे उनका, तो 5 का यूज नहीं होगा क्योंकि 5 जो होता है वो हम इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, वहां पर आप डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए कि a बराबर ए बी, ए जो है समुच्चय है ए बी, बी का समुच्चय है ए बी सी, तो क्या a सबसेट होगा b का, a सबसेट b या a और a यूनियन b भी ज्ञात कीजिए। तो भाई एक चीज ये देखिए कि अगर हमें यहां से a देखें a और b, तो इनका जो सबसेट होगा, यहाँ पहले सबसेट देख लेते हैं। सबसेट में क्या चीजें होती हैं, सबसेट में ये होता है कि जो अवयव a में है वो b में भी होने चाहिए, तो a में a भी है, b में भी a भी है, तो इसका मतलब क्या है कि a जो है वो b का सबसेट है। ये तो क्लियर हो गया कि a जो है वो b का सबसेट है, क्योंकि चूंकि लिख देंगे समुच्चय a के अवयव लिख देते हैं, क्योंकि समुच्चय a के अवयव, समुच्चय a के अवयव a और b समुच्चय b में भी हैं, समुच्चय
बी में है। तो क्या हो जाएगा, अगर बी में है तो इसका मतलब ये है ए सेट बी। तो लेकिन आप हमें यूनियन भी देखना है, तो यूनियन देखिए, तो यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। यूनियन में क्या है, जो चीजें कॉमन है उसको तो लिखनी ही है और जो नहीं है उसको भी लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ए बी यूनियन ए बी सी। तो इसका जो यूनियन होगा वो हो जाएगा ए बी, तो ए बी दोनों में, तो एक एक बार ये लिख देंगे और उसके बाद सी देंगे तो ये सी लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी चीज है, जैसे ये कहने का मतलब ये और ये दोनों चीजें देखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि ए सबसेट बी बराबर ए यूनियन बी बराबर बी। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे सबसेट दिया गया है और ये यूनियन दिया गया है, तो सबसेट और यूनियन जो होता है वो बाद वाले के इक्वल होता है। जैसे ए और बी, यहां पर देखिए तो ए बी सी तीनों आ रहा है ना, तो ए बी सी यानी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी के होगा। क्लियर है बात। यहां पर देखिए अवयव बी में भी हैं, इसके अवयव जो है वो बी में भी हैं, तो इसलिए क्या है, ये पूरा का पूरा ये जैसे ए सबसेट बना है बी का, तो इसका मतलब जो ए का अवयव है वो बी में है और उसके बाद ए यूनियन बी, तो पूरा का पूरा जो बी है वही आया, तो इसलिए हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। सारे के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के सॉल्व, इस लेसन के एक्सरसाइज के सॉल्व होंगे, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि कोर्स जल्दी कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है कि एक ही आपको वीडियोस भी ना ढूंढने पड़े और एक ही क्लास में सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप खुद कर लेंगे समझने के बाद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। क्या कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि अगर ए सबसेट बी है तो ए के जो समुच्चय ए के सभी अवयव बी में होंगे। क्या होगा कि सभी अवयव क्या होंगे, बी में होंगे। तो यहां पर हम ये लिख देंगे कि ए सबसेट बी समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हैं, समुच्चय बी में हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर समुच्चय ए, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ए यूनियन बी है ये बराबर बी के हो जाएगा, क्योंकि जो सारे के सारे समुच्चय होंगे वो बी में मिलेंगे। क्लियर है बात। उसके बाद देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यदि ए इज इक्वल्स टू, क्या दिया है, ए का अवयव जो दिए हैं समुच्चय ए के 1 2 3 4, बी का क्या दिया है 3 4 5 6, सी का दिया है 5 6 7 8 और डी का दिया है 7 8 9। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। यूनियन बताना है और यूनियन में क्या बताया कि जो चीजें कॉमन हैं वो एक बार लिखनी है और जो नहीं है वो भी लिखना है। जैसे ए यूनियन बी कह रहा है, तो हम पहले तो लिख लेते हैं ए क्या है 1 2 3 4, फिर यूनियन लगाएंगे बी कितना है 3 4 5 और 6। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, अगर हम यूनियन इसका बनाएं तो 1 नहीं है इसमें लिख देंगे, 2 नहीं है लिख देंगे, 3 दोनों में है तो ये भी लिख देंगे, 4 दोनों में है ये भी लिख दो, फिर 5 और 6 नहीं है ये लिख दिया। यानी ए के और बी के अवयव जो नहीं मिल रहे वो भी लिखेंगे और जो मिल रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे। तो क्लियर है ये, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो ए यूनियन सी, तो पहले तो ए के बारे में लिख लेते हैं। ए कितना है 1 2 3 और 4, फिर यूनियन लगाइए। सी कितना है 5 6 7 8। अब यहां देखिए इनमें क्या क्या चीजें कॉमन है, जो नहीं है पहले वो 1, फिर 2 3 4 और 5 6 7, ये ए में नहीं है तो ये भी लिख दो 5 6 7 और ये 8। तो इजी है, आसानी से लगा लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आप खुद ही लगा देंगे। अब देखिए बी के बारे में देखिए, तो बी का क्या दिया गया है, बी का दिया गया है 3 4 5 और 6 यूनियन। सी दिया गया है 5 6 7
और 8 ये दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इनका यूनियन निकालना है। तो ये हो जाएगा 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 और 6 इसमें है, तो ये लिख देंगे 5 और 6, और जो नहीं है वो लिख दो 7 और 8। ठीक। उसके बाद देखो छठा बी यूनियन डी। तो बी कितना है, बी दिया गया है 3 4 5 6, और डी कितना दिया गया है, डी दिया गया है 7 8 9 और 10। अब देखो क्या चीजें इससे बनती हैं। 3 नहीं है तो लिख दिया, 4 नहीं है वो भी लिख दिया, 5 बी में नहीं वो भी डी में नहीं, फिर 6 भी नहीं, और उसके बाद 7 भी नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, यानी इसके अवयव इसमें नहीं और इसके अवयव इसमें नहीं, इसलिए क्या लिखे हमने सारे के सारे लिख दिए। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखो दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हमने पहले ही बी यूनियन सी निकाला है। देखिए बी, तो पहले एक का निकाल लो, बी यूनियन सी, चाहे ए यूनियन बी निकाल के फिर सी रख लीजिए, यानी कुछ भी आप रख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम अलग अलग रखना चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन एक ही आता है तो वहां पर अलग अलग आपको ही रखना पड़ेगा। एक तरीका ये देखिए, ए है तो ए का कितना दिया गया है, 1 2 3 और 4, फिर यूनियन, फिर बी यूनियन सी का देख लीजिए, बी यूनियन सी का दिया है 3 4 5 6 7 8, तो ये लिख लो 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें मिल रही हैं, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है लिख लिया, 4 है लिख लिया, फिर 5 6 7 और 8। देख लो आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हो जाएगा बी यूनियन सी का ए 3 4 5 3 4, बी यूनियन सी पूरे का देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। तो यही होगा, आसानी से समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। यही तरह ही हमको ये वाला भी करना है, ए यूनियन बी यू डी। तो पहले तो ए का लिख लो, कितना है 1 2 3 और 4, ये ए हो गया। यूनियन बी यू डी देखो कितना आया था, ये रहा बी यू डी आपके सामने, तो बी यू डी लिख लेते हैं। तो बी यू डी कितना है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर जो चीजें कॉमन है वो लिख लो, जो चीजें कॉमन नहीं है वो भी लिख लो। तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, तो 1 है, 2 कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है ये लिख दिया, 4 दोनों में है तो ये लिख दिया, बाकी ए में कोई अवयव नहीं है तो बी वाले सारे लिख देते हैं। तो हो जाएगा 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो समझ में आ रहा होगा, थोड़ा तेज बता रहा हूँ क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में समझा दिया, आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए बहुत लंबी ना हो जाए, लंबी तो थोड़ी होने वाली है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे देखिए, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो क्या सी यूनियन डी हम लोगों ने निकाला था क्या, सी यूनियन डी नहीं निकाला है, और बी यूनियन सी लेकिन निकला है। तो यहाँ चाहे देखिए बी यूनियन सी हमने क्या निकाला, 3 4 5 6 7 8, तो ये लिख लो क्या हो जाएगा 3, बी यूनियन सी का क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद यूनियन लगाना है। उसके बाद डी देखिए कितना था, अगर बुक लेके बैठे तो बुक में भी देख लीजिए, क्या डी का, डी दिया गया है 7 8 9 10, क्या है 7 8 9 और ये 10, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो चीजें कॉमन है वो लिखनी, जो चीज नहीं कॉमन है वो भी लिख देनी है। तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7 7 देखिए 8 फिर 9 फिर 10, यानी ये 7 8 9 10 कॉमन है, तो ये भी एक एक बार लिख दिए गए, ये हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही इजी था, आप लोग खुद से ही कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। भाई सर्वनिष्ठ क्या होता है, सर्वनिष्ठ को बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो चीजें दोनों में कॉमन है केवल वही लिखनी है। इंटरसेक्शन, जो चीजें कॉमन है दोनों में वही लिखनी है उसके। और इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, ये इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसे पढ़ेंगे। देखते हैं कैसे लिखना है।
तो ये लिखने का तरीका ये है कि इसे x इंटरसेक्शन उल्टा यू बनाना है, x इंटरसेक्शन y, तो इसको भी उसी तरह से लिखना है 1 3 5, फिर इंटरसेक्शन y लिखेंगे 1 2 3। अब इसमें देखते हैं, इसको बहुत ही आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है केवल वही लिखना है। इससे पहले हम लोग क्या लिखते थे सम्मेलन में, जो नहीं कॉमन होता था वो भी लिख देते थे, लेकिन यहाँ पर केवल कॉमन लिखना है। क्या है, यहाँ देखिए एक इसमें भी है एक इसमें भी है, लिख दिया। 3 इसमें है 3 इसमें है, लिख दिया। 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 वाई में है लेकिन एक्स में ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1 और 3, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है, आसान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, AEIOU और बी दिया गया ABC, तो हमें क्या बताना है, इनका सम्मिलन यानी सर्वनिष्ठ। तो यहां हो गया A इंटरसेक्शन B, तो ये ऐसे ही लिख देंगे AEIOU, तो यहां से हो जाएगा B हो जाएगा कितना ABC, ये लिख दिया। अब यहां पर क्या है, देखते हैं भैया क्या चीजें कॉमन है। A कॉमन है, ये लिख दो। और कुछ कॉमन है नहीं, AEIOU इसमें नहीं है और BC इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये केवल इसका होगा A, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर उसको भी बताने की कोशिश करेंगे। अगला देखिए क्या दिया गया है, A दिया x:x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। फिर वही चीज भैया समुच्चय निर्माण विधि दिया, इसको रोस्टर विधि में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 6 9, ऐसे करके ये चलता रहेगा। बी कह रहा है कि एक एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 1 2 3 4 5 हो गया, ये हो गया। अब हमें इसका इंटरसेक्शन बताना है, तो इंटरसेक्शन में देखिए क्या क्या चीजें हैं, 3 है, 3 मिल रहा है, ये लिख दिया। फिर 3 के बाद 6 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा। 3 है फिर 6, नहीं सॉरी 6 तो नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है केवल इसमें, तो इसका मतलब इसका केवल क्या होगा, 3 होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया है, x:x एक प्राकृत संख्या है और x 1 से बड़ा और 6 के छोटा या बराबर है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 3 4 5 और ये 6 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है। बी के बारे में क्या कह रहा है, बी के बारे में ये कह रहा है कि जो x है वो 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो 7 8 और ये 9 हो गया। तो हमें इंटरसेक्शन इसका बताना है। इंटरसेक्शन हो जाएगा, जो देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, कोई चीज कॉमन है इसमें, 2 3 4 5 6, और बी में कितना है 7 8 और 9। तो जब कोई भी चीज नहीं होता तो वहां पर क्या होता है 5। जब कोई चीज कॉमन नहीं होगा तो वहां पर क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं कि कोई चीज। ए दिया गया है समुच्चय 1 2 3 और बी दिया गया है 5, तो जब एक ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, यानी 1 2 3 और इंटरसेक्शन 5, तो ये हमेशा होता है शून्य, क्या है कि इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शून्य। अगर 5 के साथ निकालना है तो वहां पर शून्य लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ और ना हो, अगर कुछ भी ना हो दोनों में कॉमन, तो वहां पर हम क्या लिख देते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन के लिए, तो ये हो जाता है 0। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बताइए, पहले कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कि हाँ यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर क्या है कि फिर से एक बार जान लीजिए कि अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है 1 2 3 इंटरसेक्शन है बी 5 है, तो समुच्चय और 5 का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा याद रखिए कि वो शून्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, यदि ए कितना 3 5 7 9 11 और बी दिया गया है 7 9 11 13 और सी दिया गया है 11 13 15 और डी दिया गया है 15 और 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। चलो भैया आसानी से निकाल ही लोगे। तो यहाँ पर क्या है, कुछ बता दें या सारे बता देते हैं। चलिए क्या है कि ये ए हो गया 3 5 7 9 और ये 11, फिर इंटरसेक्शन लगाइए। बी भी दिया गया 7 9 11 और 13। फिर यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन में क्या कहा, इंटरसेक्शन में जो चीजें कॉमन है केवल वही लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए 7 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे लिख दिया, 11 यहाँ पे है तो 11 भी लिख दिया। यही हो जाएगा इसका आंसर।
फिर बी यूनियन सी के बारे में देखिए, बी कितना है, बी है 7 8 9, नहीं 8 नहीं है, 7 9 11 और 13। फिर इंटरसेक्शन सी लिख लीजिए 11 13 और ये 15। अब देखिए 11 13 15, अब हम इसमें देखते हैं क्या चीजें कॉमन है। 11 कॉमन है और 13 कॉमन है, लिख देते हैं 11 और 13, तो यानी बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा 11 13। तीसरा देखिए, तीसरे में दो चीजें दी गई हैं। अच्छा यहाँ पर तो पहला का आसान काम क्या होता है कि पहले एक निकाल लीजिए, जैसे हमको निकालना है तो पहले इसका निकाल लीजिए। अब जैसे हमको यहाँ ए दिया गया है तो हम ए के बारे में क्या लिख लेते हैं कि ए जितना भी दिया है वो पहले लिख लेते हैं। ए दिया गया है कि 3 5 7 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन सी दिया गया है, सी दिया गया है 11 13 15। फिर क्या है, डी दिया गया है 15 और 17, 15 और 17, ये देख लीजिए। अब यहां पर हमें क्या करना है कि दोनों में देखते हैं कि क्या बताएं, इंटरसेक्शन में जो कॉमन है केवल वही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए भैया इंटरसेक्शन में पहले 3 5 7 9 11, 11 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। क्लियर है बात, यानी अब 15 और 17, 15 इसमें है तो इसमें नहीं, यानी कोई चीज इन तीनों में कॉमन नहीं है। तो अगर कोई चीज कॉमन नहीं होता तो क्या लिखते हैं 5, लेकिन अगर 5 के साथ हुआ तो 0। क्लियर है, अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो 5, और अगर 5 के साथ दिखाया गया कि इनका इंटरसेक्शन बताना है तो उसका आंसर 0। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, फिर दिया गया है ए इंटरसेक्शन सी बताना है। तो ए कितना है, चौथा क्वेश्चन है, ए दिया गया है 3 5 7 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन 11 13 और 15। अब यहां पर देखिए दोनों में क्या चीजें कॉमन है 11, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। आसान है, कर लेंगे खुद से ही। चलिए यहां देखिए बी यूनियन डी, तो सबसे पहले तो हम बी लिख देते हैं, सॉरी यूनियन कर रहा हूं, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो बी कितना दिया गया 7 9 11 13। फिर डी कितना है 15 और 17। तो यहां पर देखो भैया कोई चीज कॉमन है दोनों में, कोई चीज नहीं कॉमन है तो उठा के सीधा सा 5। अगर कोई चीज कॉमन नहीं होगा तो 5, और 5 के साथ अगर होगा तो 0। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बी यूनियन सी निकालें, यहां देखते हैं कि बी यूनियन सी निकालो, तो बी कितना दिया गया है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए दिया गया है कि, अच्छा बी यूनियन सी, ये थोड़ा सा देखो, ए छठा क्वेश्चन है ना, तो ये दिया गया है। तो यहां से पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले ए के बारे में लिख लेते हैं। तो ए कितना दिया गया है 3 5 7 9 और 11, ये हो गया। उसके बाद देखो अगर हम यहाँ निकालें तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा लेते हैं। बी कितना दिया गया है, बी दिया गया है 7 9 11 13, 7 9 11 13। फिर यूनियन, यूनियन दिया गया है। फिर ये कितना दिया गया है, ये सी, उसके बाद सी दिया गया है 11 13 15। बहुत आसान। चल अब यहां पर हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम बी यूनियन सी निकालते हैं। तो यहां ए वाले को ऐसे ही लिख दो, क्या हो जाएगा 3 5 7 9 और 11, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन लगा लो। यूनियन, यहां देखिए यूनियन में क्या लिखना है, यूनियन में जो कॉमन है वो भी लिखना है, जो नहीं कॉमन है वो भी लिखना है। तो देखिए यहां पर क्या चीजें हैं, 7 नहीं है इसमें तो 7 लिख लो, 9 नहीं है 9 लिख लो, 11 है इन दोनों में 11 लिख लिया, 13 है इन दोनों में 13 लिख लिया, 15 नहीं है तो 15 लिख दिया। क्लियर है, कहीं कंफ्यूजन हो तो बताइए। अब यहां पर देखिए, और इंटरसेक्शन में केवल क्या लिखना है, जो कॉमन है केवल वही लिखना है। जैसे यहां पर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कितना, छटेगा 7 9 और 11। क्लियर है। अब अगला देखो, जैसे ए इंटरसेक्शन डी, तो ए कितना है, ए है
ए दिया गया है 3, 5, 7, 9 और 11। फिर इंटरसेक्शन लगाइए। डी कितना दिया गया है 15 और 17, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 17। देखिए इंटरसेक्शन में कुछ ही कॉमन है, इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है। जब कुछ नहीं कॉमन होगा तो 5, और 5 के साथ अगर होगा तो 0। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन लगा लेंगे। 8वां, 9वां, 10वां, ये तीनों क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब लगा लेंगे। क्या करना है तो आपको कि यहाँ पर सबसे पहले ए तो लिखना है, फिर बी यूनियन डी निकालना है। उन दोनों में जो कॉमन है केवल वो लिखना है। यूनियन में क्या करना है, जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो नहीं है दोनों में वो भी लिखना है। ठीक, जो दोनों में कॉमन नहीं है। यहाँ पर देखो पहले तो ए और बी का निकाल लेना, उसके बाद इंटरसेक्शन और बी यूनियन सी का निकाल लेना, ये दोनों, और उसके बाद जो दोनों का आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन निकाल देना। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 10 ये भी है, ए यूनियन डी निकाल लेना और उसके बाद बी यूनियन सी निकाल लेना, जो दोनों का आंसर आएगा उनके बीच इंटरसेक्शन निकाल देना। क्लियर है? अगर नहीं हो सॉल्व होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, यदि ए बराबर x:x एक प्राकृत संख्या है, तो भाई एक काम करते हैं, इसको पहले हम लिख लेते हैं रोस्टर रूप में। ऊपर जगह है, यहां पर मैं लिख लेता हूं रोस्टर रूप में। ठीक है? क्या है कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए ए बराबर क्या कर रहा है, एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या में देखिए, प्राकृत संख्या में तो 1 से लेकर जहां तक भी गिनती आती होगी, 1, 2, 3, 4 ऐसे से करता हुआ ये चला जाएगा। फिर बी के बारे में देखिए, बी कह रहा है x:x एक सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे करते हुए ये हो जाएगा। उसके बाद सी देखो, सी कह रहा है x:x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, ये भी ऐसे होता चला जाएगा क्योंकि अंत तो दिया नहीं है। फिर डी देखिए, डी कह रहा है x:x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, 3, 5, 7, फिर ये चला जाएगा इससे। अब देखो इनमें हमें क्या बताना है, इंटरसेक्शन बताना है। तो इंटरसेक्शन में हमें बताना है किसका, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए हमारा कितना है, ए है हमारा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये चला जाएगा। फिर बी हमारा क्या था, बी हमारा है समप्राकृत संख्या, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और ये भी चला जाएगा ऐसे। अब हमें क्या करना है, जो चीजें कॉमन है केवल वही लिखनी है, क्योंकि इंटरसेक्शन है ये, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो ये देखिए भैया कि प्राकृत संख्याओं में सम संख्याएं तो आएंगी ही, तो इसका मतलब हम लिख देंगे 2, 4, 6, 8 और ये ऐसे चलता रहेगा। तो बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए, यानी इसका मतलब ये कि जो इसका आंसर होगा वो बी वाला ही होगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर जैसे प्राकृत संख्या है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब तो आएगा ना, तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलता रहेगा, तो इसके जो दो का टेबल है वो इसमें ही तो आएगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि 2, 4, 6 ये ए वाला इंटरसेक्शन बी है, तो जो बी वाला है समुच्चय वही इसका आंसर है। अगला देखो, अगला दिया गया है ए दिया हो जाएगा 1, 2, 3, 4। चलो फिर सी कहा था विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7। ठीक, ये चलता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कह रहा है कि जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब इसमें ही तो आएंगे, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो क्या, इसके सारे नंबर्स इसमें होंगे, ए के सारे नंबर्स सी में होंगे, तो हम लिख देंगे 1, 3, 5, 7 और ये चलता रहेगा। इसका मतलब जो सी वाला है यही इसका आंसर होगा, सी वाला सेट। आगे देखो क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए कितना था, ए इंटरसेक्शन डी में ए था 1, 2, 3, 4, क्योंकि क्या है ये प्राकृत संख्या है, तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ये हो गया। और उसके बाद डी कितना था, डी था एक अभाज्य संख्या। ठीक, तो डी एक अभाज्य संख्या है, तो यानी हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 ये चलता रहेगा।
अब हमें इंटरसेक्शन बताना है। इंटरसेक्शन में कॉमन देखो भैया, कॉमन क्या हो सकता है, तो इंटरसेक्शन में एक चीज ये देखिए, 2 है, इसमें 2 है, 3 है, ठीक, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, 7 है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। भाई इसमें देखिए जो भी संख्याएं हैं, जो भी प्राकृत संख्या, ये सब प्राकृत संख्या ही तो है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि सब क्या है, प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, अभाज्य, ये भी प्राकृत संख्या, तो सब प्राकृत संख्या ही तो हैं। तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या है कि ए वाला जो है वो इंटरसेक्शन होगा सबका बी, सी और डी तीनों में। तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका जो आंसर होगा वो भी क्या होगा, डी वाला समुच्चय ही होगा। अच्छा, बी और सी का देख लेते हैं। बी क्या है, बी देखो, बी 2, 4, 6, 8, क्योंकि सम प्राकृत संख्या कह रहा था, इंटरसेक्शन। सी देखो, सी के बारे में क्या कह रहा है, सी कह रहा है कि विषम संख्या है, तो ये हो जाएगा 1, 3, 5, 7। अब इसमें देखिए क्या सम संख्याएं विषम संख्याएं में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। तो अगर कुछ नहीं मिलता तो क्या हो जाएगा, 5। अगर 5 से करना हो तो उसका आंसर 0। तो अब ये निकाल लेंगे, बी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी और सी इंटरसेक्शन डी निकाल लेंगे। तो निकाल के देखिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा, आपको बताइए। फिर टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यार टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां से आप क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं और वहां पर मैं आपको जवाब भी दे पाऊंगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, असंयुक्त क्या होते हैं कि अगर जो दोनों युग्म कोई भी हो, जैसे कोई भी अवयव जो इनके अवयव हैं और एक ये मान लो एक अवयव ये है और एक ये है, ये तो रोस्टर रूप में लिखा है, इसको भी हम रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, पहले तब बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, माना ई बराबर 1, 2, 3 का समुच्चय है, इसके अवयव हैं ये, और ये एफ हो। इसमें क्या दिया गया है, एक प्राकृत संख्या है जो 4 के बराबर या बड़ी और 6 के बराबर या छोटी है, ठीक। तो ये जाएगा 4, 5 और ये 6, ये हो गए इनके अवयव। अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज कॉमन है, तो ये 4 है, ये 4 है। अगर एक भी अवयव दोनों समुच्चय में है तो उसका मतलब वो दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है, और कुछ भी नहीं हुआ तो वो क्या है, असंयुक्त है। यहाँ पर देखो दोनों में क्या चीजें मिल रही हैं, दोनों में 4 कॉमन है ना, तो 4 क्या है, लिख देंगे हम ये कि ई और अवयव 4, अवयव 4 ई और एफ दोनों समुच्चयों में हैं, एफ दोनों समुच्चयों में हैं, दोनों समुच्चयों में हैं, अतः दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है, लिख देंगे अतः दोनों युग्म असंयुक्त नहीं है। क्लियर है, आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया इसका, ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ। तो यहाँ पर देखो दोनों में क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, तो अगर ई मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी असंयुक्त नहीं है। दूसरा वाला भी देखिए, ये भी असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, x एक एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब मान लेते हैं 2, 4, 6, 8 है, या पूर्णांक है तो इसके ऋणात्मक नंबर भी होंगे। तो मान लेते हैं ये कि a बराबर ये हो जाएगा -4, -2, 0, 2 और ये 4 और ये चलता रहेगा। और b के बारे में ये दिया गया है कि x एक विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5, -3, -1, 1, 3, 5, ऐसे ये चलता रहेगा, इधर से ये चलता रहेगा। तो इंड यानी दोनों तरफ से नहीं है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या इन दोनों में सम और विषम दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो इन दोनों में कोई भी अवयव मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, असंयुक्त है। तो ये असंयुक्त है, तीसरा वाला समझ में आ रहा है, असंयुक्त है। कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया, नहीं समझ में आ रहा हो तो। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया है कि ए, इसके अवयव हैं 3, ए समुच्चय के 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। बी का देखिए 4, 8, 12, 16, 20।
उसके बाद सी का देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और डी का दिया है 5, 10, 15, 20। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। माइनस करना है, वाकई माइनस करना बहुत ही आसान है। माइनस करना देखिए ए में क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, बंद कर लो। फिर बी में क्या है 4, 8, 12, 16 और 20, ये बंद कर लो। अब यहां देखिए माइनस करने के लिए क्या करना है। माइनस करने के लिए बहुत ही आसान, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ही पहले क्वेश्चन में ही समझ जाएंगे। माइनस करने के लिए ये करना है कि जैसे a माइनस बी हमको करना है, तो हम देखेंगे कि a और b में कौन से ऐसे अवयव हैं जो समान हैं। तो देखो इसमें 12 यहां पर भी है, 12 यहां पर भी है, क्लियर है। और कोई 15, 18, 21 कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो हमको a से b माइनस करना है, तो यानी हमको ये a का ये 12 नहीं लिखना है और b का हमको पूरा हिस्सा नहीं लिखना है, समझा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 3, 6, 9, 15, 18 और 21। कोई कंफ्यूजन है? चलिए अगला देख लेते हैं। अगर कंफ्यूजन हो तो दूसरा देखो, हो सकता है समझ में आ जाए। क्या दिया है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर माइनस सी कितना दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये हो गया। अब देखो माइनस करना, तो पहले तो ये ढूंढो कि क्या क्या चीजें हैं दोनों में। ये 6 है तो यहाँ पर भी ये 6 है, उसके बाद 12 है तो ये 12 हो गया इसका। उसके बाद और कुछ 18, 21 नहीं, कुछ नहीं है। तो यानी यहाँ पर देखो तो हमको क्या करना है, ए में से सी को माइनस करना है। सी को तुमको लिखना ही नहीं है, और लेकिन ए को वो हिस्सा लिखना है जो कि सी में नहीं है, वो नहीं लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 9, 15, 18 और 21, तो ये हो जाएगा 3, 9, 15, 18, 21, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए, बहुत ही आसान है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या दिया गया है a माइनस डी। तो यहां पर देखो a कितना था, a था 3, 6, 9, 15, 18 और 21, और हमें माइनस करना है इसमें से d को माइनस करना है। तो d क्या था 5, 10, 15 और 20, ये दिया है। अब देखो क्या करना है हमको माइनस करने के लिए, दोनों में पहले तो ये देखना है कि क्या चीज है कॉमन। जैसे ये 15 और ये 15 कॉमन है, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये 15 हमको नहीं लिखना है। साथ में a माइनस डी करना है, तो इसका मतलब d वाले को तो लिखना ही नहीं है, और जो कॉमन था वो भी नहीं लिखना है। तो a वाले का केवल हिस्सा लिखेंगे, क्योंकि a में से d को माइनस करना, तो d तो लिखना नहीं। तो हो जाएगा 3, 6, 9, 18 और 21। क्लियर है? और कुछ दिया था क्या इसमें? ओ 12 छूट रहा है, तो यहाँ पर ये 12 हो गया। तो यह जाए 3, 6, 9, 12, 12, 18, 21। क्लियर है? अच्छा एक चीज देखो, अब यही सेम चीज क्या है कि अगर उल्टा करना होता a माइनस बी का, तो ये किया गया। देखो a माइनस बी के लिए तो ये हुआ। अगर हमें b माइनस ए करना हो तो ये भी क्वेश्चन है b माइनस ए का। तो b माइनस ए का देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा कि b हो गया 4, 8, 12, 16, 20, ये दिया है। माइनस ए कितना दिया गया है, ए दिया गया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। पहली चीज सबसे पहले ढूंढना क्या कॉमन है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, और कुछ है, और कुछ नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, बी में से ए को माइनस करना है। इसका मतलब ए तो हमको पूरा नहीं लिखना है। दूसरी चीज बी का लिखना है, वही चीजें लिखना है जो कॉमन नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 4, 8, 16 और 20, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए। चलो एक और बता देते हैं, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। चलो सी देखो, सी माइनस ए, तो सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये दिया गया। माइनस ए कितना दिया गया है, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये दिया गया है। अब देखो सी माइनस ए करना, तो सबसे पहले तो उनको कॉमन ढूंढना है। 6 यहां पर है, 6 यहां पर है, उसके बाद और कुछ 8, 10, 12,
14, 16, कुछ नहीं। चल फिर देखो, अब हमें मतलब ए तो लिखना ही नहीं, ये वाला हिस्सा तो लिखना ही नहीं, और सी में क्या लिखना है, जो कॉमन है केवल वही लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2, 4, 8, 10, 12 है कॉमन, ये 12 भी नहीं लिखना है, 10, फिर 14 और ये 16। क्लियर है? तो लग जाएगा भाई। देख लो क्वेश्चन कितना दिया गया है, 6, 7, 8, 9 और कुछ क्वेश्चन है। हाँ, तो इसमें 12 क्वेश्चन है। तो 12 क्वेश्चन बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और काफी बोरिंग, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप हमें टेलीग्राम पे बताइएगा जरूर, मैं आप लोगों को पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि यदि क्या है, x बराबर x के समुच्चय है और उसका अवयव दिया है a b c d और y दिया गया है f b d g, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वैसा ही प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर पहले x लिख देंगे, a b c और ये d, फिर माइनस कीजिए, y करना है तो ये हो जाएगा f b d और ये g, ये हो गया। अब देखो क्या लिखना, b और ये b और ये d है, ये d है। फिर देखना y तो हमको लिखना ही नहीं है, और x में से y को तो x में जो बचे हैं y लिख देना है कॉमन को छोड़ के, तो हो जाएगा a और c, ये हो गया इसका आंसर। फिर देखो y माइनस एक्स करना हो तो पहले y को लिखते हैं f b d और ये g और माइनस करो, फिर x का लिखना है तो ये हो जाएगा a b c और ये d। अब देखो दोनों में बी डी इसमें भी है और बी और डी इसमें भी है, लेकिन हमको एक्स को माइनस करना तो ये तो लिखना नहीं, और इसमें वाई का वही हिस्सा लिखना जो कॉमन नहीं है। तो क्या है, एफ और जी, ये हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, इंटरसेक्शन भी बताना है, तो इंटरसेक्शन भी समझ गए। इंटरसेक्शन में क्या लिखना होता है, इंटरसेक्शन में केवल वही लिखना होता है जो कॉमन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, फिर क्या हो गया इंटरसेक्शन, ये हो गया एफ बी डी और ये जी। फिर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर बी डी यहाँ पर है और बी डी यहाँ पर है, तो हमें इंटरसेक्शन में क्या जो कॉमन के वही लिखना है, तो ये हो जाएगा बी और डी, ये हो जाएगा इसका आंसर, बी और डी। समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 11 छूट गया, चलो 11 लास्ट में देख लेंगे, अभी हमारे पास जो सामने आता है वो करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बहुत आसान है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो यहाँ पर देखो 2, 3, 5, 4, 5 और 3 और 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। तो क्या है, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं है भैया, कहें कि इसमें 3 जो है वो क्या है, कॉमन है। 3 क्या है, 3 उभयनिष्ठ है। तो अगर उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब ये असंयुक्त, क्या कह रहा है, असंयुक्त बोल रहा है, असंयुक्त है। तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्या है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा देखो, ये कह रहा है ए ई आई ओ यू और ए बी सी डी, ए बी सी 4 असंयुक्त है। असंयुक्त है कि ए इसमें भी, ए इसमें भी है, तो इसका मतलब ये भी असंयुक्त नहीं है। ये तो उभयनिष्ठ है ना दोनों में। फिर अगला देखो 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। तो इसमें तो हमको नहीं लगता कोई चीज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ये असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त है। ठीक, उसके बाद अगला देखो 2, 6, 10, 3, 7, 11 असंयुक्त है, तो ये भी है क्योंकि कोई चीज इन दोनों में मिल नहीं रही है, तो असंयुक्त है। उसके बाद देखो अगला, ये छठा क्या कर रहा है, सॉरी चौथा, 2, 6, 10 हो तो गया, ये समझ गए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R माइनस Q क्या होगा। वाह भाई, यहां पर क्या कह रहा है कि हमको ये लिखना है कि R जो है वो क्या है, x:x एक वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या। फिर और P क्या है, Q, R और Q, तो यहां पर हो जाएगा Q, देखते हैं Q, तो Q हो जाएगा x:x एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। अब देखिएगा इन दोनों में से अगर हमें R माइनस Q करना हो तो R माइनस Q कीजिए भैया, तो ये हो जाएगा x:x एक वास्तविक संख्या
वास्तविक संख्या माइनस x कोलन x एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ छोटी सी बात समझिएगा कि जब किसी वास्तविक संख्या में से परिमेय संख्या निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा। अगर परिमेय संख्या निकाल दिया जाए तो वहां पर बचेगा केवल और केवल एक अपरिमेय संख्या। अगर वास्तविक संख्याओं में से, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भाई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित रूप ही होता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में से अगर परिमेय संख्या निकल गई तो क्या बचेगा, अपरिमेय संख्या। तो यही लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x कोलन x एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हो गया भैया इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए, अतः यह अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो ये रहा भैया पूरी एक्सरसाइज, हमने पूरी एक्सरसाइज लगा ली है। और इस एक्सरसाइज में फिर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी वक्त है क्विज नंबर 2 के जो विनर्स हैं, जिन्होंने सही आंसर दिया है, उनके नाम देने का। तो ये रहे उनके नाम। तो देखिए क्या आपका नाम है। जिन लोगों ने सही जवाब दिया है वो लोग को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही वो मेहनत करते रहेंगे और जल्द ही अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जाते जाते वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि वीडियो तकरीबन 1 घंटे के करीब पहुंचने वाली है। तो एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।